नमस्कार मित्रों, सभी विद्यार्थियों को राम राम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजवीर सिंह और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं राजस्थान के कला संस्कृति में स्थापत्य कला में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। लास्ट क्लास में हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में दो पार्ट हमने कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ किला या चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पार्ट थर्ड या तीसरा भाग। वैसे देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ किले को लगभग 20-25 मिनट में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी तथ्यात्मक जानकारी अगर हम लेना चाहें तो आपको तीनों पार्ट ये पढ़ने ही पड़ेंगे। मैं आपको पूरी विस्तृत ये जानकारी दे रहा हूं, तो आप साथ में बुक लेके, अपनी नोटबुक लेके नोट डाउन भी साथ साथ आप करते जाइए, वीडियो को रोक करके आप लेके जाइए। और लाइव क्लास है हमारी, इसलिए आप जो है साथ में कमेंट भी करते जाइए अगर कोई समस्या है तो। ठीक है दोस्तों, तो कल हमने 3 शाखे कंप्लीट कर लिए थे। आज देखते हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। हमने इसके उपनाम की बात नहीं की थी। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, इसका एक नाम पूर्व में इसका नाम था चित्रकूट। क्या नाम था? चित्रकूट दुर्ग। और फिर आगे चलकर इसी चित्रकूट का अपभ्रंश होता गया, इसका नाम क्या पड़ गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ गया। तो पूर्व में नाम क्या था इसका? चित्रकूट था। कि फिर इसका क्या हो गया? अपभ्रंश हो गया। क्या हो गया? अपभ्रंश होता गया और नाम क्या पड़ गया? चित्तौड़गढ़ किला इसका नाम धीरे धीरे जो है पड़ जाता है। ठीक है, इसी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं दुर्गों का सिरमौर, क्योंकि राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उन सभी दुर्गों में सबसे बड़ा जो दुर्ग है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो दुर्ग है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला है। यानी इतना बड़ा दुर्ग राजस्थान में कोई और नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला है। और राजस्थान का एकमात्र ये दुर्ग है जहां पर वर्तमान समय में खेती भी होती है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। ठीक है, इसी चित्तौड़गढ़ का तीसरा जो उपनाम आता है वो आता है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार। क्या कहते हैं? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी किसको कहते हैं? चित्तौड़ किले को कहते हैं। तथा इसी चित्तौड़गढ़ किले को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं दोस्तों? तो मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये आपका मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और इसी मालवा को जो है मांडू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांडू भी कहते हैं मालवा को, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मालवा का प्रवेश द्वार राजस्थान के किस किले को कहा जाता है, तो आपको ऑप्शन में जो है गागरोन किला मिलेगा। ठीक है, गागरोन के अलावा आपको चित्तौड़ भी मिलेगा, कुंभलगढ़ भी मिलेगा, लेकिन आपको गागरोन में दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है? चित्तौड़गढ़ किला, मालवा का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। ठीक है, और कौन कौन से उपनाम है आप जल्दी से जल्दी कमेंट में कीजिए। जल्दी आप कमेंट में टाइप करके बताइए चित्तौड़ किले के और अन्य जो उपनाम हैं, जल्दी आप कमेंट में टाइप करिए। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट। टेक्निकल टीम कमेंट में ध्यान देगी। ठीक है, तो हमारा जो अगला जो है पांचवा जो हमारा इसका उपनाम होगा वो होगा त्याग और बलिदान का प्रतीक। क्योंकि यहाँ की हम जो कहानी देखें मेवाड़ के इतिहास की, अगर यूं कहा जाए, मैं आपसे यूं कहूं कि राजस्थान के इतिहास में से अगर मेवाड़ का इतिहास निकाल दिया जाए तो राजस्थान का इतिहास में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि मेवाड़ की जो ऐतिहासिक जो गौरवशाली जो कहानियां हैं या गौरवशाली जो इतिहास है, यहाँ के जो राजपूत योद्धा हैं उनका जो त्याग है, जो बलिदान है, बड़ा ही गौरवशाली रहा है। इसलिए क्या कहते हैं? त्याग और बलिदान का प्रतीक। क्योंकि यहाँ के राजपूत योद्धाओं ने क्या किया? केसरिया किया। और राजपूत वीरांगनाओं ने त्याग करते हुए क्या किया? जौहर संपन्न किया। इसलिए क्या कहते हैं? त्याग और बलिदान का प्रतीक इसको कहा जाता है। इसी में हम छठवें इसके उपनाम की बात करें तो चित्तौड़ किला राजस्थान का गौरव क्या है? ये राजस्थान का गौरव। भाई दिख रहा है क्या नीचे? टेक्निकल टीम ध्यान देगी।
राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़ किले को कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है। इसी चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट क्या कहते हैं? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, फोर्ट मतलब वही किला, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला है। यह भी चित्तौड़गढ़ किले का उपनाम है तथा इसी चित्तौड़गढ़ किले को कहते हैं राजस्थान का सर्वाधिक साकू वाला किला, सर्वाधिक साकू वाला किला या दुर्ग। यानी राजस्थान में सर्वाधिक साके कौन से दुर्ग में संपन्न हुए? तो वो हुए कौन से में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कितने साके संपन्न हुए थे? 3 साके संपन्न हुए थे। कमेंट में आप जल्दी लिखेंगे, तुम भी लिखोगे कमेंट में, अभी लिखना है तुमको भी, कितने साके संपन्न हुए और कौन कौन से साके संपन्न हुए, कब कब साके संपन्न हुए। जल्दी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके ऊपर ध्यान दे रहा हूं। टेक्निकल टीम इनके सबके कमेंट चेक करेगी एक बार, ठीक है? तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखिए राजस्थान के 3 साके कब कब संपन्न हुए थे और उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। जल्दी कमेंट में आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है? तो ये थे राजस्थान के प्रमुख जो उपनाम है। पहला है दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, इसको मालवा की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा की कुंजी भी कहते हैं। त्याग और बलिदान का प्रतीक, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तथा सर्वाधिक साकू वाला दुर्ग भी चित्तौड़ किले को कहा जाता है। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं जो है इसमें आगे चल सकूं। बिल्कुल, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सही बता रहे हो आप, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। जी अनिल जी सही बता रहे हो आप। ठीक है राकेश, तुम कहां गए? आज राकेश का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कहां गए राकेश साहब? जल्दी आओ राकेश। ठीक है, तो हमारी जो अगली बात कर रहे हैं हम चित्तौड़गढ़ किले में प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं, प्रमुख दर्शनीय स्थल, चित्तौड़ किले के प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं वो कौन कौन से हैं उनकी हम जो है बात कर रहे हैं। तो यहां पे आप ध्यान देना, पहले मैं आपके सामने बात कर रहा हूं श्रृंगार चौरी जैन मंदिर। जी बताइए कोई श्रृंगार चौरी जैन मंदिर के बारे में कमेंट कीजिए। पहला कौन सा है? श्रृंगार चौरी जैन मंदिर। ध्यान देना, इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था किसने? तो राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। और ये श्रृंगार चौरी मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जो भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। जैन धर्म के भगवान शांतिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? जैन धर्म से संबंधित है शांतिनाथ भगवान, इनको समर्पित है। कौन सा? श्रृंगार चौरी जैन मंदिर। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, कुंभा की एक पुत्री का नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई, जो कि संगीत विद्या में निपुण थी। किसमें? संगीत विद्या में। रमाबाई ने एक उपाधि धारण की थी। कमेंट में बताइए रमाबाई ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जल्दी बताइए कमेंट में, रमाबाई ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रमाबाई जो है संगीत विद्या में निपुण थी और रमाबाई का विवाह हो गया। जिस स्थान पर रमाबाई का विवाह हुआ, विवाह में जो चौरी बनाई जाती है या जो पाणी ग्रहण संस्कार जो स्थल जो होता है, पाणी ग्रहण स्थल, इसको क्या बोलते हैं? चौरी बोलते हैं। जहां पर क्या होता है? मंडप लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मंडप लगाया जाता है, जहां पर फेरे होते हैं। क्या होते हैं? फेरे होते हैं, जहां पर ब्राह्मण जो वेदिकाएं बनाते हैं, जो वेदिका का निर्माण करते हैं, जिसके चारों ओर अग्नि वेदिका चारों ओर फेरे लेते हैं, उसी स्थल पर, जिस जगह पर रमाबाई का विवाह हुआ, उसी चौरी के ऊपर कुंभा ने अपनी पुत्री की याद में भगवान शांतिनाथ को समर्पित श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया। जहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मंदिर का जो निर्माता था वो कौन था? तो वो था वेलका।
यानी इसका शिल्पकार कौन था? वेलका। शिल्पकार कौन था? वेलका। ये क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है भाई, निर्माता कौन था? वेलका। ध्यान में रखना है आपको, कौन था? वेलका। ठीक है, अगली हम प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है उसकी बात करते हैं। कुंभा ने एक दूसरा यहां पर मंदिर बनवाया जिसका नाम है कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा है? कुंभ श्याम। कौन सा मंदिर है भाई? कुंभ श्याम मंदिर। ध्यान देना, कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ किले में है। एक दूसरा कुंभ स्वामी मंदिर है जो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। दो है, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ किले में और कुंभ स्वामी मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला दर्शनीय स्थल कौन सा होगा बताओ, देखिए आप कमेंट में लिखिए। देखना, एक आपका यहां पर महल आता है, फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल, जिसका निर्माण करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। किसने कराया था? महाराणा फतेह सिंह ने। निर्माण किसने कराया था? महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। तो चित्तौड़ किले में कौन सा महल है? फतेह प्रकाश महल है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, वर्तमान में इस फतेह प्रकाश महल में राजकीय संग्रहालय संचालित है। क्या संचालित है? तो राजकीय संग्रहालय। क्या संचालित है? राजकीय संग्रहालय संचालित हो रहा है। राजकीय संग्रहालय संचालित हो रहा है। ठीक है, तो फतेह प्रकाश महल भी कहां है? चित्तौड़ दुर्ग में है, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया, जहां पर वर्तमान में राजकीय संग्रहालय संचालित हो रहा है। ठीक है, अगले हम प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में परमार शासक राजा भोज ने, किसने? परमार शासक राजा भोज ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर है साथियों? त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था राजा भोज ने। किसने? राजा भोज ने। ये परमार शासक था। कौन सा शासक था? ये परमार शासक था। तो परमार शासक राजा भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी चित्तौड़ किले में है। बाद में इसी मंदिर का पुनर्निर्माण जो करवाते हैं वो करवाते हैं राणा मोक्कल। किसने करवाया पुनर्निर्माण? राणा मोक्कल ने। क्या करवाया? इसी मंदिर का जो है पुनर्निर्माण करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राणा मोक्कल करवाते हैं। तथा राणा मोक्कल इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर इसका नाम कर देते हैं क्या? दूसरा इसका नाम क्या कर देते हैं? शमिदेश्वर मंदिर। क्या नाम कर देते हैं? शमिदेश्वर मंदिर। ठीक है, और मोक्कल ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए यह मंदिर वर्तमान में क्या कहलाता है? मोक्कल जी का मंदिर। क्या कहलाता है? मोक्कल जी का मंदिर। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण परमार शासक राजा भोज ने करवाया था। और इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हैं राणा मोक्कल, जो महाराणा कुंभा के पिताजी थे। ठीक है, इसका पुनर्निर्माण करवाकर मोक्कल ने इसका नाम रख दिया शमिदेश्वर मंदिर, और आज वर्तमान इसको क्या कहते हैं? मोक्कल जी का मंदिर। तो तीनों एक ही नाम है, त्रिभुवन नारायण मंदिर राणा मोक्कल ने करवाया, इसलिए राणा मोक्कल जी का मंदिर, और शमिदेश्वर मंदिर। यहां देखना, जिस भी किसी मंदिर के नाम के आगे ईश्वर शब्द लगा हो, कौन सा शब्द? ईश्वर शब्द। ध्यान रखना, जिस भी मंदिर के नाम के आगे ईश्वर शब्द लगा हो वो मंदिर भगवान शिव को समर्पित होगा। यानी मंदिर किसका होगा? भगवान शिव जी का होगा। जिस भी नाम के आगे ईश्वर शब्द लगा हुआ हो, तो यहाँ भी क्या लगा हुआ है? शमिदेश्वर, यानी ईश्वर शब्द यहाँ भी लगा हुआ है। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अगले हम जो मंदिर की बात करते हैं, अगले मंदिर की हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने। यहां पर देखना, बलवीर ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम है तलुजा भवानी मंदिर।
कौन सा मंदिर है? तुलजा भवानी मंदिर, जिसका निर्माण करवाया किसने? बनवीर ने। जब बनवीर ने विक्रमादित्य से विद्रोह किया था उस समय बनवीर ने एक तो मंदिर का निर्माण करवाया, कौन से का? तुलजा भवानी का मंदिर। ये तुलजा भवानी मराठा शासक है, मराठा शासक शिवाजी की आराध्य देवी मानी जाती है। किसकी? मराठा शासक शिवाजी की आराध्य देवी कौन मानी जाती है? तुलजा भवानी, जिसके मंदिर का निर्माण चित्तौड़ किले में बनवीर ने करवाया था। दूसरा, बनवीर ने चित्तौड़ किले में नवकोटा महल का निर्माण करवाया। किसका? नवकोटा महल कह दो या इसी को कहते हैं नवकोटा भंडार। इसका भी निर्माण किसने करवाया? तो करवाया बनवीर ने। किसने करवाया? बनवीर ने नवकोटा भंडार का भी निर्माण करवाया। ठीक है साथियों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि हम आगे आपको बताते हैं। हम पढ़ रहे हैं चित्तौड़ किले में प्रमुख दर्शनीय स्थल कि चित्तौड़ किले में क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, कौन से महल बने हुए हैं, कौन से जल स्रोत हैं, ठीक है, कौन से मंदिर हैं। अगला हम बात कर रहे हैं, देखना, एक जैन मंदिर है जिसका नाम है सतबीस देवरी। सतबीस देवरी जैन मंदिर, ये भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर छोटे छोटे 27 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? छोटे छोटे 27 मंदिरों का समूह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सतबीस देवरी जैन मंदिर भी इसको कहते हैं। यही चित्तौड़ में महाराणा कुंभा ने कुकड़ेश्वर महादेव का निर्माण करवाया। कुकड़ेश्वर महादेव निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी कहां भी करवाया? चित्तौड़ किले में करवाया। यहीं पर देखना, राणा सांगा ने अपनी पुत्र वधू मीराबाई के लिए, और मीराबाई किसकी पूजा किया करती थी? भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। तो राणा सांगा ने मीरा मंदिर का निर्माण करवाया। मीरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राणा सांगा या संग्राम सिंह ने करवाया। ये वही मंदिर है जिस मंदिर में भगवान कृष्ण की मीरा पूजा किया करती थी। किसकी पूजा किया करती थी? भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। कौन है? मीराबाई। बाद में इस कृष्ण की मूर्ति जो थी इस मंदिर में, इस मूर्ति को कछवा शासक मान सिंह, कौन? कछवा शासक मान सिंह चित्तौड़ से ले जाकर के आमेर के महलों में स्थापित करवा देते हैं। आमेर महल में स्थापित करवा देते हैं और एक मंदिर बनाते हैं जिसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर। ठीक है, तो मीरा मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया। थोड़ा पानी पिलाना भाई एक बार। किसने करवाया? राणा सांगा ने करवाया। अपनी पुत्र वधू मीराबाई के लिए करवाया, क्योंकि मीराबाई जो है भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी, और इस कृष्ण की भगवान की जो प्रतिमा थी इसको बाद में कछवा शासक जयपुर नरेश मान सिंह चित्तौड़गढ़ से ले जाकर आमेर के महलों में स्थापित करवा देते हैं, और अपने पुत्र के नाम पर इस मंदिर का नाम क्या कर देते हैं? जगत शिरोमणि मंदिर कर देते हैं। ठीक है, आगे आप इसी में देखना, यहीं पर एक मंदिर आपका बना हुआ है जिसका नाम है कालिका माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? कालिका माता का मंदिर। कालिका माता मंदिर, यह पूर्व में एक सूर्य मंदिर था। क्या था? सूर्य मंदिर था, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता था। क्या था? एक सूर्य मंदिर था जो प्राचीन में, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे आप बताएंगे कि इसमें कौन कौन से महल हैं। आप कमेंट में जल्दी ही कमेंट कीजिए कि चित्तौड़ किले में और कौन कौन से महल हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ चित्तौड़ किले में देखना आप गौरा बादल के महल, किसके महल साथियों? गौरा बादल के महल। गौरा बादल के महल, ठीक है। गौरा बादल के अलावा आपको यहां मिलेगा पद्मिनी का महल। अगर आपकी इच्छा हो रही तो पानी पी लूं मैं एक बार, आप नोट डाउन कीजिए। तो क्या हुआ? पद्मिनी का महल। इसके अलावा यहां पर आपको मिलेगी भामाशा की हवेली। क्या मिलेगी? भामाशा की हवेली। भामाशा की हवेली भी कहां है? चित्तौड़गढ़ किले में है। तो गौरा बादल के महल, पद्मिनी का महल, भामाशा की हवेली। इसके अलावा हम देखते हैं, देखना यहां पर चित्तौड़ किले का जो प्रवेश द्वार है, पाटन पोल, हमने पूर्व में बात कर ली है। हमने पूर्व में बात कर ली है 7 जो दरवाजे हैं चित्तौड़ किले के, उनकी पूर्व में बात कर ली है। तो पहला प्रवेश द्वार है कौन सा? पाटन पोल। इस पाटन पोल के ऊपर देवलिया के सामंत बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। किसकी? ठाकुर बाघ सिंह की छतरी। तो ठाकुर बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़ किले में कहां बनी हुई है? पाटन पोल प्रवेश द्वार के ऊपर बनी हुई है। अगली हम बात करते हैं भैरव पोल की। किसकी बात करते हैं? भैरव पोल की। तो चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था, उस तीसरे साके में जयमल मेड़ता के भतीजे कौन थे? वीर कल्ला राठौड़। और वीर कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए वीर कल्ला राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है? भैरव पोल के ऊपर। वीर कल्ला राठौड़ की छतरी कहां बनी हुई है? भैरव पोल के ऊपर। यहां ध्यान देना, वीर कल्ला राठौड़ के जो गुरु थे वो थे योगी भैरवनाथ, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं 4 हाथों वाला देवता। कल्ला राठौड़ क्या कहते हैं? 4 हाथों वाला देवता। 4 हाथों वाला देवता। योगी भैरवनाथ वीर कल्ला राठौड़ के गुरु थे, इसीलिए भैरव पोल के ऊपर क्या बनी हुई है? कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। और वीर कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं, जो हम लोक देवताओं में पढ़ेंगे। अगली हम बात करते हैं राम पोल की। कौन से पोल की? राम पोल। तो चित्तौड़ किले का अंतिम प्रवेश द्वार है। यहां राम पोल के ऊपर देखना आप, वीर जो फत्ता सिसोदिया था, कौन था? फत्ता सिसोदिया। फत्ता सिसोदिया की यहां पर क्या बनी हुई है? यहां पर स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। तो फत्ता सिसोदिया का स्मारक अगर आपसे पूछ ले तो कहां बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राम पोल के ऊपर फत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। किसी को किसी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में अभी लिखिए, आपका तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। टेक्निकल टीम बराबर कमेंट पढ़ती रहेगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चित्तौड़ दुर्ग भाई बहुत बड़ा है और शायद आपने कभी इतना नहीं पढ़ा होगा चित्तौड़ किले में जितना आपको मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा आप लोगों से यह भी वादा है कि जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं जाएगा, लेकिन बराबर आप साथ बने रहिए। आपको इसी प्रकार हम पढ़ाते रहेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमारे पढ़ाए से बाहर नहीं जाएगा, आप आश्वस्त रहिए। ध्यान देंगे, थोड़ी गर्मी है नहीं। चित्तौड़ किले में प्रमुख जल स्रोत, प्रमुख जल स्रोत। भाई चित्तौड़ किले में पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, तो चित्तौड़ किले में प्रमुख जो जल स्रोत थे वो कौन कौन से जल स्रोत थे? आप कमेंट में टाइप कीजिए। तुम भी करो कमेंट में टाइप, कौन कौन से जल स्रोत हैं अभी लिखो, कौन कौन से हैं। पहला हम देखते हैं तो कौन सा है? भीमलत कुंड। कौन सा है?
भीमलत कुंड। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव था, पांडव कौन सा, भीम पांडव, उस भीम पांडव ने कभी चित्तौड़ आया होगा और भीम पांडव अपने जो गदा थी, उसका जो गोटा था, उस गदा की मार करके इस भीमलत तालाब का, इस भीमलत कुंड का भीम ने निर्माण किया था। ये इसी किंवदंती है। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा है आपका हाथी सागर तालाब। हाथी सागर तालाब कौन सा तालाब है भाई, हाथी सागर तालाब। तीसरे की बात करें तो आपकी है पद्म तालाब। कौन सा है जी, पद्म तालाब। कौन सा है, पद्म तालाब। चौथे की हम अगर बात करें तो एक बावड़ी है जिसका नाम है झाली बाव की बावड़ी, झाली बाव बावड़ी। कौन सी है जी, झाली बाव बावड़ी है। कौन कौन सी है, झाली बाव बावड़ी है। कोई दिक्कत है? तो भीमलत कुंड है, हाथी सागर तालाब है, पद्म तालाब है और झाली बाव की बावड़ी है। ये चित्तौड़ किले में प्रमुख क्या है, जल स्रोत है। इनका भी आपको ध्यान रखना है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, इसको आप नोट डाउन करते रहिए। अगली हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कुंभा ने चित्तौड़ किले में एक स्तंभ का निर्माण करवाया था। बताइए चित्तौड़ किले में कुंभा ने कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया था और कब करवाया था, कमेंट में आप लिखिए। विजय स्तंभ, निर्माता महाराणा कुंभा। अच्छा, निर्माण करवाया क्यों था, बताओ कमेंट में लिखो, निर्माण क्यों करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में। मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और जो निर्माण करवाया था वो निर्माण कब करवाया था, 1440 ईस्वी से निर्माण कब से कब तक करवाया, 1440 से 1448 ईस्वी तक। महाराणा कुंभा ने कौन से स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसके उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। और विजय स्तंभ के बारे में आप क्या क्या जानते हो, जल्दी कमेंट में आप लिखिए। तुम्हें भी लिखना है, टेक्निकल टीम कमेंट पढ़ती रहेगी। विजय स्तंभ बढ़ा दो यहाँ, विजय स्तंभ, ठीक है। लेकिन चित्तौड़ में मैं नहीं बना के आया था, किसने बनाया था वो भी आपको बताएंगे। तो ये आपका क्या है, विजय स्तंभ है। और ये विजय स्तंभ जो है कितने मंजिला है, कमेंट में आप लिखेंगे। हो गया क्या तो, ठीक है। तो कितना खंडा है, ये है 9 मंजिला। कितने मंजिल है इसमें, 9 मंजिल कह दो या 9 खंड कह दो। कितना मंजिला है, चित्तौड़ किला 9 मंजिला है, ठीक है। इसे ये जो विजय स्तंभ है 9 मंजिला है। और विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है, ऊंचाई की तरफ आप ध्यान देना। इसकी ऊंचाई 120/122 फीट है। ऊंचाई कितनी है, पूर्व में इसकी ऊंचाई थी विजय स्तंभ की 122 फुट और वर्तमान में इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 फीट। ऐसा क्यों, मैं आपको यह भी बताऊंगा। ये इसकी जो चौड़ाई है विजय स्तंभ की, ये इसकी चौड़ाई है 24 फीट। कई जगह ये 26 फीट भी लिखी हुई मिलती है, लेकिन ऑथेंटिक क्या होगी आपकी, 24 फीट ही होगी, ठीक है। इसके मंजिलें कितनी है, तो मंजिलें होगी आपकी 9 मंजिलें। यहां 9वीं मंजिल के ऊपर देखना आप, इस 9वीं मंजिल के ऊपर, इसके ऊपर यहां भगवान विष्णु की एक प्रतिमा लगी हुई है। भगवान विष्णु की प्रतिमा क्या लगी हुई है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। इसीलिए इस विजय स्तंभ को क्या कहते हैं, इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विष्णु स्तंभ भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी 9वीं मंजिल के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। तीसरी मंजिल, किसकी तीसरी मंजिल, विजय स्तंभ की। ये देखना, पहली, दूसरी और ये तीसरी,
यह आपकी है 9वीं मंजिल। इस तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? तो 9 बार अरबी भाषा में विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल के ऊपर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ये जो विजय स्तंभ है, यह विजय स्तंभ चारों ओर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सटा हुआ है। यानी चारों ओर क्या लगी हुई है? हिंदू देवताओं की मूर्तियां या प्रतिमाएं। ठीक है, तो विजय स्तंभ की चारों ओर या पूरा विजय स्तंभ जो है चारों ओर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से अटा हुआ है। इसलिए इस विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश क्या कहते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश क्या कहा गया है? विश्वकोश क्या कहा गया है? भारतीय मूर्ति कला का इसको विश्वकोश भी कहा गया है, या मूर्तियों का इसको अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर क्या कहा गया है? मूर्तियों का अजायब घर क्या कहा गया है? भारतीय मूर्तियों का इसको अजायब घर भी कहा गया है। ध्यान देना, इसको विष्णु स्तंभ भी कहा गया है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, इसलिए भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसको कहते हैं। मूर्तियों का इसको अजायब घर भी कहते हैं। तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, 9वीं मंजिल के ऊपर विष्णु भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। इसकी ऊंचाई 120 या 122 फीट है और चौड़ाई इसकी 120 फीट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका निर्माण 1440 से 1448 के मध्य हुआ था। निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में। टाइम कितना हो? ठीक है, तो ये जो विजय स्तंभ है आपका, इसे विजय स्तंभ के ऊपर यहां इस विजय स्तंभ के ऊपर यहां इस साइड में एक प्रशस्ति लगी हुई है और उस प्रशस्ति का नाम क्या है? विजय स्तंभ प्रशस्ति। इसी को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। और जो विजय स्तंभ प्रशस्ति है, यह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस विजय स्तंभ प्रशस्ति की जो रचयिता हैं या इसके जो उत्कीर्ण करने वाले हैं वो कौन है, या इसके जो लेखक है, तो लेखक कौन है? लेखक है इसके कवि अत्रि। कवि अत्रि इस विजय स्तंभ प्रशस्ति को लिखते लिखते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और इसके मृत्यु के होने के बाद में, कवि अत्रि भट्ट की मृत्यु होने के बाद में विजय स्तंभ प्रशस्ति को पूरा करने का काम कवि अत्रि के पुत्र महेश भट्ट ने किया। किसने किया? महेश भट्ट ने किया। इस प्रकार विजय स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन है? तो कवि अत्रि व महेश भट्ट। कौन कौन है? कवि अत्रि व महेश भट्ट। तथा विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन है? शिल्पकार कौन है? तो आप देखना, पोमा पुंजा जेता नापा। कौन कौन है? पोमा पुंजा जेता नापा। ये क्या है? विजय स्तंभ के शिल्पकार है। यानी विजय स्तंभ के कारीगर कौन है? तो पोमा पुंजा जेता और नापा विजय स्तंभ के शिल्पकार हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्ष 1949 में
राजस्थान की प्रथम इमारत जिसके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, तो पहली इमारत कौन सी थी? तो वो थी आपकी कौन सी? विजय स्तंभ। कौन सी थी? विजय स्तंभ। वर्ष 1949 में विजय स्तंभ के ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो सर्वप्रथम या प्रथम इमारत कौन सी हो गई? वो हो गई आपकी विजय स्तंभ। तो राजस्थान की प्रथम इमारत, प्रथम भवन जिसके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, वो कौन सी थी? वो थी विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की जो ऊंचाई है उसको लेकर के विवाद ये है कि इसकी ऊंचाई 122 फीट है या 120 फीट है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब विजय स्तंभ का निर्माण हुआ, निर्माण के समय विजय स्तंभ की जो ऊंचाई थी वो थी 122 फीट। कब थी? ये थी निर्माण के समय, यानी कुंभा के समय में विजय स्तंभ की ऊंचाई थी 122 फीट। और फिर जो है यहाँ के शासक थे स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। यानी 1857 क्रांति के समय जब उदयपुर के महाराणा कौन थे? राणा स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह के शासनकाल के समय विजय स्तंभ के ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाती है। क्या गिर जाती है? विजय स्तंभ के ऊपर आकाशीय बिजली गिर जाती है और उस बिजली से ऊपरी जो 9वीं मंजिल है, ये ऊपरी मंजिल ध्वस्त हो जाती है। बाद में स्वरूप सिंह इस ऊपरी मंजिल का पुनः निर्माण कराते हैं। इस प्रकार पुनः निर्माण करवाने के बाद में जो विजय स्तंभ की ऊंचाई हो जाती है वो कितनी हो जाती है? वो हो जाती है आपकी 120 फीट। कितनी हो जाती है? 120 फीट हो जाती है। तो वर्तमान में विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 120 फीट है। लेकिन जब निर्माण हुआ उस समय कितनी थी? 122 फीट इसकी ऊंचाई थी। अब कोई शायद कंफ्यूज आपके मन में नहीं होगा। अगली हम बात करते हैं यहीं पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना, चित्तौड़ किले में एक कीर्ति स्तंभ और बना हुआ है जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? जैन कीर्ति स्तंभ। क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ। ये जैन कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो कराया था जीजा शाह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो मंजिला है, कितना मंजिला है? कमेंट में लिखिए। यह है 7 मंजिला। कितना मंजिला है? 7 मंजिला। यह भी चित्तौड़ दुर्ग में ही स्थित है। तो विजय स्तंभ अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है। कई गाइड्स में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक ही बता रखा है, ऐसी बात नहीं है। यह है जैन कीर्ति स्तंभ और वो कौन सा है? वो है आपका विजय स्तंभ है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए। हम आपके कमेंट को बराबर पढ़ते रहेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम निदान करेंगे। नेक्स्ट दुर्ग आप कौन सा पढ़ना चाहते हो कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट किला आपको कौन सा पढ़ाए हैं आप कमेंट में वो भी लिख दीजिए। हमारी क्लास पे आप बराबर बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा आपको प्रोवाइड हम करवाएं, प्रतिदिन आपको क्लास प्रोवाइड कराएं। एक दिन 9 बजे लाइव क्लास हमारी इतिहास की होगी और एक दिन हमारी लाइव क्लास जो है कला संस्कृति की होगी। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल JB एजुकेशन का आप जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन जो है शुभ हो। धन्यवाद, आभार।